नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, हाल ही में हमने आपको एक अपडेट दिया था कि मदर मिल्क में किस तरीके से यूरेनियम पाया गया है। अब एक और बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, जो इन सब को लेकर 6 जिलों से एक भयानक रिपोर्ट आई है और जिसमें ये तक बताया गया है कि गंगा किनारे रह रहे बच्चे दूध नहीं बल्कि जहर पी रहे हैं। और उस 6 जिलों से जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है और किस बारे में ये सारा जांच पड़ताल हुआ, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, बिहार के 6 जिलों में चौंकाने वाली रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। बिहार के 6 जिलों से 40 लेडीज यानी मदर मिल्क जो है वो रिसर्च के लिए गया था, जिसके बाद से रिपोर्ट ये आ रही है कि मदर मिल्क के अंदर यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक वेट है वो पाया जा रहा है, भारी मात्रा में पाया गया है। और 40 मदर जो है उनका टेस्ट के लिए गया था मिल्क, जिसके बाद ये रिपोर्ट आ रही है, जिसका खुलासा जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर क्या है यूरेनियम और क्यों ये इतना घातक है और ख़तरनाक है, जिसकी रिपोर्ट ने जो है वो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल, गंगा किनारे, गंगा तट पर जो ज़िले हैं उनसे ये न्यूज़ आ रही है, उस बारे में हम आपको रिसर्च बता रहे हैं। देखिए, यूरेनियम जिसे लोग परमाणु बम बनाने के इस्तेमाल में लिया जाता है, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में हम जानते हैं, उसे बिहार के नवजात रोज पी रहे हैं। महिला के ब्रेस्ट मिल्क से यूरेनियम पदार्थ जो है, जो रेडियो एक्टिव है, वो बच्चे के शरीर में जा रहा है, जिसे नवजात जो है रोज पी रहे हैं। बिल्कुल जहर है एक तरीके से। वो रेडियो एक्टिव है, जो अल्फा रेज जो है वो रिलीज करती हैं। ये खुलासा पटना के महावीर कैंसर संस्थान जो फुलवारी शरीफ में स्थित है, वहाँ के डॉक्टर्स ने किया है। बिहार की 40 महिलाओं के दूध का सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च हाजीपुर को भेजा गया। जांच से पता चला कि इनमें यूरेनियम है। यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक वेट है वो पाया गया है। क्या माँ के दूध में यूरेनियम होना खतरनाक है, ये एक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए कि नहीं पिलाए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल से। पटना के महावीर कैंसर संस्थान के रिसर्च सेंटर ने बिहार के 6 जिलों की 40 माताओं के दूध के सैंपल लिए। इन माताओं से लिखित सहमति ली गई। संस्थान ने यूरेनियम से हेल्थ पर होने वाले खतरों को जानने के लिए शिशु और मां पर अध्ययन किया। दूध के नमूने में यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक वेट है की मात्रा जो है वो पाई गई है। इसका असर सेहत पर पड़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि जांच से पता चला कि मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा काफ़ी अधिक है। कहाँ से सैंपल लिए गए हैं उस बारे में हम आपको बताते हैं। बिहार के 6 जिला से लिए गए हैं। सबसे पहले कटिहार से 10 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें यूरेनियम की मात्रा जो है वो 5.25 म्यूग्राम यानी माइक्रोग्राम पर लीटर पाया गया है। नालंदा से 16 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें यूरेनियम की मात्रा जो है 3.61 माइक्रो मिलीग्राम पर लीटर है। और भोजपुर से 4 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें यूरेनियम की जो मात्रा है वो 3.87 मिलीग्राम पर लीटर है। समस्तीपुर से 6 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 3.89 मिलीग्राम पर लीटर है, माइक्रोग्राम पर लीटर है। बेगूसराय से 3 सैंपल लिए गए, जिसमें 4.03 माइक्रोग्राम पर लीटर पाया गया है यूरेनियम की मात्रा। और खगड़िया से 1 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 3.89 माइक्रोग्राम पर लीटर की दर से यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। तो इन 6 जिलों में स्टडी किए गए 6 जिलों में कटिहार की महिलाओं के दूध में नमूनों में यूरेनियम 238 का स्तर जो है वो काफ़ी अधिक मिला है। संस्था ने कटिहार के 10, नालंदा के 16 और भोजपुर के 4, समस्तीपुर से 6, बेगूसराय से 3 महिला और खगड़िया की 1 महिला के दूध के सैंपल जुटाएं। उसके बाद ये रिसर्च किया, जिसमें
जो तादाद थी मैंने बता दिया कितने मात्रा में यूरेनियम पाई गई है जी। देखिए इसमें कटिहार की 20 साल की महिला के दूध में यूरेनियम की सर्वाधिक मात्रा पाई गई है। महिला 2 साल से यहाँ रह रही है। इनके दूध में यूरेनियम 238 की मात्रा 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर पाई गई है। और नालंदा की जिस महिला के दूध में सबसे अधिक यूरेनियम की मात्रा मिली है उसकी उम्र 25 साल है। वो 8 साल से वहाँ रह रही है, यानी नालंदा में रह रही है। उनके दूध में यूरेनियम की मात्रा 3.61 माइक्रोग्राम पर लीटर पाई गई है। और भोजपुर में 30 साल की महिला के दूध में सबसे अधिक यूरेनियम 3.87 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला है। वो 6 साल से वहाँ रह रही है। समस्तीपुर के 25 साल की महिला के दूध में यूरेनियम सबसे अधिक 3.89 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला है। वो वहाँ 7 साल से रह रही हैं। बेगूसराय की 25 साल की महिला के दूध में यूरेनियम की मात्रा जो है वो 4.03 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला है, जो वहाँ 7 साल से रह रही 25 साल से रह रही है बेगूसराय में। 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी में यूरेनियम। अब तक WHO ने नहीं बताया है कि माँ के दूध में यूरेनियम की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है। ये ज़रूर बताया है कि पीने के पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक है बहुत ज़्यादा। इससे किडनी डैमेज होने से लेकर हड्डियों तक को नुकसान हो सकता है। कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जर्मनी ने 2011 में पीने के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिकतम 10 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है वो तय किया था। वैज्ञानिक बोले माँ की दूध में यूरेनियम का स्तर जो है वो चौंकाने वाला है। जिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया इस चीज़ पर महावीर कैंसर संस्थान में, उन्होंने कहा कि ये जो स्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है यूरेनियम का, ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ पर रिसर्च किया और उन्होंने रिसर्चर करने वाली टीम के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि अभी हम लोगों ने माँ के दूध में यूरेनियम पर रिसर्च किया। माँ के दूध में यूरेनियम की चौंकाने वाली मात्रा पाई है। इससे पहले हम लोगों ने माँ के दूध में मरकरी, लेड और आर्सेनिक पर रिसर्च किया था। माँ के दूध में मरकरी, डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि माँ के दूध में मरकरी की जांच के लिए 181 महिला के दूध की जांच की गई। WHO के अनुसार माँ के दूध में मरकरी की मात्रा 1.7 माइक्रोग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हमें नालंदा की एक माँ के दूध में अधिक मरकरी की मात्रा जो है वो 61.91 माइक्रोग्राम पर लीटर मिली है। माँ के दूध में आर्सेनिक की अगर बात करें तो अरुण कुमार ने कहा कि माँ के दूध में आर्सेनिक की जांच के लिए 378 महिलाओं के दूध की जांच की गई। WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा जो है वो 0.68 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें खगड़िया की एक महिला के दूध में अधिकतम 458 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला है। देखिए आखिर मैंने जो कुछ बताया है यूरेनियम के बारे में, तो सबसे रोचक बात यह है आखिर यूरेनियम से नुकसान क्या है, इस बारे में हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए यूरेनियम से चिंता क्यों है, क्योंकि बच्चे की किडनी को नुकसान हो सकता है, डायरेक्ट किडनी पर असर करता है। दिमागी विकास प्रभावित हो सकता है। व्यवहार से जुड़ी समस्याएं जो है वो संभव है। कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सबसे खतरनाक और कोई बीमारी है कैंसर है। तो कैंसर का खतरा इससे बढ़ सकता है क्योंकि यूरेनियम जो है वो परमाणु हथियार में उपयोग होता है। यूरेनियम ऐसा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव है, ये तो और डेंजरस है। जैसा कि मैंने पिछली बार ही बताया था अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में कि गामा रेज किस तरह से दूर से इफेक्ट कर सकता है, बट बीटा रेज जो है वो शरीर में इंटर करने के बाद, तो ये बीटा है, बीटा रेज है यूरेनियम, जो कैंसर का खतरा तक पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बच्चे के दिमाग का विकास जो है वो प्रभावित हो सकता है और जेनरेशन बाय जेनरेशन भी इफेक्ट कर सकता है। और हड्डियों का विकास और इम्यून सिस्टम
जो सब होता पे है effect होगा। वो हर एक पर प्रभावित कर सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर किन किन नदियों में यूरेनियम जो है उसकी मात्रा पाई गई है, किन इलाकों की ज़मीन के नीचे पानी में मिला है अधिक यूरेनियम। देखिए, माँ के दूध में यूरेनियम की जांच से पहले महावीर कैंसर संस्थान ने बिहार के भूजल में यूरेनियम पर रिसर्च किया था। WHO के अनुसार भूजल में यूरेनियम की मात्रा जो है वो 30 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन से ज़्यादा नहीं होना जी। चाहिए। बिहार के 271 भूजल सैंपल में से 20 नमूनों में यूरेनियम जो है वो 30 pp यानी पार्ट्स पर बिलियन से अधिक जो है वो पाया गया। जी। 150 सैंपल में यूरेनियम की मात्रा 130 ppb यानी जैसे मैंने बताया पार्ट्स पर बिलियन जो है तक थी। 150 सैंपल में यूरेनियम नहीं मिला। भूजल नमूनों में यूरेनियम की सर्वाधिक मात्रा सुपौल जिले के जड़िया के पास 82 ppl पाई गई। इसके बाद नालंदा जिले में बिहार शरीफ के पास माघरा में 77 ppl, वैशाली जिले के सेंधुआड़ी में 66 जो ppb और महनार में 54 ppb पाई गई थी। कुल मिलाकर नवादा, नालंदा, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और सुपौल में भूजल में यूरेनियम की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक थी। और सबसे रोचक बात जो है कि यूरेनियम क्या है और क्यों इतना घातक है, जी। इस बारे में जो है वो हम और डिटेल से आपको बताते हैं ताकि आप समझ सके यूरेनियम जो है वो एक इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। क्या है यूरेनियम 238 इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर 92 है। और क्या इससे बन सकता है परमाणु बम, ये भी एक बड़ा सवाल है। होता ही है इस्तेमाल। देखिए, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव भारी धातु है। इसका केमिकल सिंबल यू है, यू से यूरेनियम, लेकिन केमिकल सिंबल भी एक होता है। जैसे बहुत सारे केमिकल ना पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखिएगा। देखिए क्या है यूरेनियम, यूरेनियम 238 क्या है, क्या इससे परमाणु बम बन सकता है डायरेक्ट। देखिए, यूरेनियम जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव भारी धातु है। इसका केमिकल सिंबल यू शेप है और एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम 235 एक होता है 238, लेकिन यह है 235 और 238 जो है इसके आइसोटोप हैं। आइसोटोप एक धातु के कई रूप हैं। आइसोटोप के एक परमाणु जी। में प्रोटॉन जो है की संख्या बराबर होती है, जी। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। U-238 जो है यू शेप का यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है। लगभग 99.28% नेचुरल यूरेनियम U-238 है और U-235 सिर्फ और सिर्फ 0.72% है। U-238 जो एटॉमिक वेट वाला यूरेनियम है और U-235 एटॉमिक वेट जिसका है में मुख्य अंतर यह है कि U-235 जल्द टूटता है। इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी रिलीज करने के लिए तोड़ा जाता है। जी। ठीक है, U-238 में ये गुण नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए U-235 का इस्तेमाल होता है। U-235 से परमाणु बम बनाए जाते हैं। U-238 जो है जिसका एटॉमिक वेट 238 है उससे परमाणु बम नहीं बनाए जाते हैं। परमाणु बम यूरेनियम 235 से बनाए जाते हैं जिसको तोड़ के बनाया जाता है। ये 0.72% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। 99.28% जो है 238 यूरेनियम जो है एटॉमिक वेट वो पाया जाता है। जी। सबसे रोचक बात यह है कि आखिर पानी के अंदर, जमीन के अंदर जो नेचुरल पानी हम लोग जमीन से निकालते हैं उसमें यूरेनियम कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से यूरेनियम उसके अंदर आया। देखिए, जमीन के नीचे मौजूद स्रोत, यूरेनियम वाली चट्टान, जमीन के नीचे से बहुत अधिक पानी निकाला जाना, उर्वरक का इस्तेमाल, खासकर फॉस्फेट उर्वरक जो है उसका इस्तेमाल और उद्योग से निकलने वाला कचरा, नाले का गंदा पानी, ये सब जो है पानी को जहर बनाता है। पानी के अंदर यूरेनियम की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ा देता है जो बाद में चलकर मानव पीते हैं,
और माँ के शरीर के ज़रिए बच्चे के अंदर जब दूध जाता है तो वो बच्चों की हड्डियों को कमज़ोर करता है, कैंसर तक होने की संभावना है और जेनरेशन बाय जेनरेशन तक बीमारी जो है वो फैल सकती है। तो ये रिसर्च जो आया है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। हालांकि इस पर हमने पहले भी वीडियो बना रखी थी, लेकिन दोबारा इसको डिटेल बाय डिटेल ताकि लोग समझ सकें यूरेनियम 238 और 235 जो वेट है उसका, दोनों में अंतर क्या है, क्या यूरेनियम नेचुरली है या ये बनाया गया हुआ है। बनाया गया तो नहीं, ये नेचुरली है, लेकिन ये भी घातक है। इसकी कुछ मात्रा पानी में अगर हो WHO के अनुसार तो वो सही है, लेकिन उससे अधिक का पाया जाना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस पर सरकार को, बिहार सरकार को खासकर वो नियंत्रण करना चाहिए। उद्योग से निकलने वाले कचरे पर खास करके ध्यान देना चाहिए। पानी के अंदर इस तरह केमिकल का मिलना, यूरेनियम का मिलना जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये किसी भी रूप से सही नहीं है और इससे मानव जीवन को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अली, दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने यूरेनियम का ये पूरा किस्सा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।